जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे पहले अब तक जितने भी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं उन टॉपिक के बारे में एक बार चर्चा करेंगे कि आगे कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कितने टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये जी इससे पहले जो हमने टॉपिक किया वो समानार्थक और पर्यायवाची शब्द हम करा रहे थे और आप लोगों को कहने पर शब्द के भेद का बचा हुआ जो हिस्सा था जिसमें हम शब्दावली को कंप्लीट करना है उस सारे टॉपिक इसमें हमें लेने हैं। और शब्दावली से पहले हमने तमाम तत्सम तद्भव देशी विदेशी संकर रूढ़ यौगिक योग रूढ़ वो इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों अव्यय निपात अलंकार ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब तक इसमें जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न आपको हम बारी बारी से करा रहे हैं। और इस शब्दावली में सबसे ज्यादा चीजें जो है हमारी वो लर्न करने वाली चीजें हैं, यानी कि इसमें सबसे ज्यादा जोर आप लोगों को सेल्फ स्टडी पे देना है। मैं तो बता ही रहा हूं आपको साथ के साथ, लेकिन जब तक आप इनको खुद नहीं करोगे वो भी डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा तोड़ के टुकड़ों में, तब तक आप इन शब्दावली वाले क्वेश्चनों से फ्री नहीं हो सकते। ये हमारे समानार्थक शब्द हैं और इन समानार्थक शब्दों में अब तक जो हम कर चुके हैं ये भी हो चुका है हमारा भाड़ा कष्ट पीड़ा व्यथा कंगाल और दीन। जी यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था इससे पिछली क्लास में। इससे आगे हमें इन तमाम शब्दों के बारे में जानना है। यहाँ भाड़ा है परिवहन के बदले दी जाने वाली राशि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाड़ा। कष्ट किसी अभाव या समर्थता के कारण मानसिक व शारीरिक असुविधा। पीड़ा शारीरिक कष्ट। ध्यान रखना है, एक तो कष्ट है हमारा वो दोनों होता है, मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह की जो असुविधा होती है उसको हम कष्ट कहते हैं। पीड़ा है शारीरिक कष्ट को केवल पीड़ा कहेंगे, इसमें मानसिक नहीं होता। क्लेश किसी अवांछित कार्य स्थिति का
गहरा मानसिक कष्ट, कोई भी गलत कार्य हमसे हुआ है या किसी की दूसरे की वजह से कोई गलत कार्य हमारा हो गया, उस स्थिति में जो गहरा मानसिक कष्ट हमें प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं क्लेश। व्यथा किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट की निरंतर गहरी अनुभूति। कोई भी बड़ा नुकसान हो जाए और एक लंबे समय तक उसका असर रहे हमारे मस्तिष्क पर, तो उसको कहते हैं हम व्यथा। कंगाल अत्यधिक गरीब, जिसे भोजन के भी लाले पड़े अर्थात भोजन की भी व्यवस्था ना कर पाए, वो कंगाल कहलाता है। दीन, गरीबी के कारण वो दया का पात्र होता है, उसको दीन कहते हैं। ध्यान रखना, आप कई बार दीन का मतलब समझते हो मांगने वाला, लेकिन गरीबी के कारण जो दया का पात्र हो उसी को कहा जाता है दीन। खेद, अपनी या किसी अन्य की गलती पर साधारण रूप से दुखी होना। अपनी गलती या किसी अन्य की गलती पर साधारण रूप, घर में बच्चे ने कोई गलत काम कर दिया, बड़ा आदमी उसका खेद प्रकट करता है, या खुद स्वयं वो बच्चा या वो इंसान जिसने गलती की है, अगर वो वास्तव में दोबारा से उस गलती का उसको एहसास होने के बाद वो सॉरी मांगता है तो उसी को हम खेद कहते हैं। खेद वह मानसिक अप्रसन्नता है जो धीरे धीरे स्वतः चली जाती है। मुझे खेद है कि मेरे देर से पहुंचने पर आपको इंतजार करना पड़ा। पश्चाताप, स्वयं की गलती पर होने वाला गहरा दुख। हमने कोई गलती की और उस गलती का दुख हमें ही हो रहा है तो वो कहलाता है पश्चाताप। डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु हो गई, बाद में डॉक्टर को इसका भारी पश्चाताप हुआ। शोक, किसी की मृत्यु अथवा बड़ी दुर्घटना से उत्पन्न हुआ दुख शोक कहलाता है। मौर्य जी की मृत्यु पर सब लोग शोक में डूब गए। दुख, साधारण मानसिक पीड़ा जिसे हम शीघ्र छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि तुम मेरे बार बार कहते रहने पर भी मेहनत नहीं करते और असफल होते जाते हो। इसके बाद विषाद, अत्यधिक दुख से उत्पन्न की कर्तव्य विमूढ़ता अर्थात कार्य करने की इच्छा न होना। की कर्तव्य विमूढ़ता मतलब कार्य करने की इच्छा न होना, किसी भी कार्य में मन न लगना। तो अत्यधिक दुख से उत्पन्न की कर्तव्य मूर्ता की स्थिति क्या कहलाती है? विषाद। क्षोभ, किसी अवांछित स्थिति पर हुआ दुख। काम न मिलने पर नवयुवकों में बहुत, प्यारे दोस्तों, क्या है? क्षोभ है। इसके बाद रोष, ये रोध नहीं है, रोष है, रोष। रोष किसी अवांछित स्थिति निर्णय के विरुद्ध क्रोध एवं विरोध का जो भाव है वो कहलाता है हमारा रोष। कॉलेज में चुनाव न कराने पर छात्रों में बहुत रोष था। कुशल, जो अपने कार्य में अपनी मानसिक व शारीरिक शक्तियों का सही उपयोग करता है। अपने खुद के कार्यों में अपनी मानसिक और शारीरिक, फिजिकली और मेंटलिटी पावर का जो जबरदस्त प्रयोग करता है उसी को कहते हैं कुशल। विशेष तकनीकी से कार्य संपन्न करता हो वो कहलाता है कुशल। वह भाषण देने में कुशल है। दक्ष, जो अपने हाथ पांव से किए जाने वाले कार्य को बखूबी कर लेता है वो कहलाता है दक्ष। अपने हाथ या पैर का उपयोग करके बड़ी निपुणता से जो कार्य को कर लेता है वो दक्ष कहलाता है। वह बर्तन बनाने में दक्ष है। निपुण, जिसने अपने प्रयत्नों से किसी कार्य को करने की पक्की तौर पर योग्यता प्राप्त कर ली है। जिसने अपने प्रयासों को, अभ्यासों को इस लेवल पर लेके गया कि उसे कार्य करने की योग्यता हासिल हो गई, उसको कहते हैं हम निपुण। 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद वह टेलीविजन ठीक करने में निपुण हो गया। कार्य, कोई भी सामान्य काम काज क्या कहलाता है? कार्य। कोई भी सामान्य काम या काज कार्य। कर्तव्य, वह काम जिसको करने के लिए नैतिक अनिवार्यता हो वो कर्तव्य कहलाता है। चेष्टा, किसी काम के लिए किया जाने वाला साधारण प्रयास। इसके बाद प्रयास, सफलता की आशा में किया जाने वाला विशेष प्रयत्न और अभ्यास प्रयास कहलाता है। चतुर, अच्छे कार्य में होशियार होना चतुर कहलाता है।
चालाक, बुरे कार्यों में निपुण होना। ध्यान रखना, चतुर अच्छे कार्य में, पॉजिटिव में होशियार, और चालाक बुरे कार्य में जो होशियार होता है वो चालाक कहलाता है। तो चालाक एक नेगेटिव शब्द है, चतुर एक पॉजिटिव शब्द है, ये ध्यान रखना है। द्वेष, ये क्या है? द्वेष, शत्रु के प्रति विरोधी भाव। जो शत्रु होता है, जिसने आपका कुछ नुकसान किया हो, जो वास्तव में बेवजह से आपके पीछे पड़ा हो, जो जानबूझकर आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करता हो, वो आपका शत्रु है। और शत्रु के प्रति जो विरोधी भाव है वो कहलाता है द्वेष। ईर्ष्या, दूसरों की प्रगति सहन न कर पाने से उत्पन्न भाव कहलाता है ईर्ष्या। दूसरा कोई प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी प्रगति सहन न कर पाने से उत्पन्न भाव क्या है? ईर्ष्या। स्पर्धा, विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना। स्पर्धा क्या है? होड़। विकास में अन्य लोगों से आगे बढ़ने की भावना क्या है? स्पर्धा। प्रतियोगिता, समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम। समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक सहभागिता का कार्यक्रम प्रतियोगिता कहलाता है। निबंध, किसी विषय पर ऐसा विवरणात्मक विवेचनात्मक आलेख जिसमें विषय की प्रस्तुति में लेखक का अभिव्यक्ति कौशल प्रमुख हो। अर्थात किसी भी विषय को जब हम विवरणात्मक या विवेचनात्मक तरीके से रखते हैं वो निबंध कहलाता है। लेख, किसी विषय पर ऐसा विवरणात्मक विवेचनात्मक आलेख जिसमें विषय वस्तु की प्रधानता हो, प्रस्तुति की नहीं, जबकि निबंध में प्रस्तुति की प्रधानता होती है। प्रबंध, निबंध से बड़ी किसी विषय पर एक विस्तृत व नवीन अनुसंधानात्मक परख रचना, वो क्या कहलाता है? प्रबंध। यानी कि जो निबंध से बड़ी होगी, एक महाकाव्य के रूप में होगी, ठीक है, विस्तृत और नवीन अनुसंधानात्मक अनुसंधान परक रचना होगी, वो कहलाएगा प्रबंध या प्रबंध काव्य। निर्देशक, किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी, डायरेक्शन देने वाला अधिकारी क्या है? निर्देशक है। किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी क्या है? निर्देशक। निरीक्षण, निरीक्षक किसी व्यवस्था की देखभाल व जांच करने वाला। निरीक्षक है किसी व्यवस्था की देखभाल व जांच करने वाला है निरीक्षक। और डायरेक्शन देने वाला, किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी। परीक्षक, किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला, वो परीक्षक कहलाता है। किसी वस्तु की गुणवत्ता की जांच करने वाला परीक्षक। निधन, किसी महान लोकप्रिय व्यक्ति की मृत्यु, उसके लिए हम निधन शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई महान व्यक्ति है, नेता, अभिनेता, राजनेता हो, या कोई लोकप्रिय व्यक्ति हो, कवि हो, ठीक है, या कोई भी प्यारे दोस्तों दूसरा महापुरुष, अगर उसकी मृत्यु होती है तो हम निधन शब्द का प्रयोग करते हैं। और सामान्य आदमी की मृत्यु है तो उसके लिए हम मृत्यु का ही प्रयोग करते हैं। किसी सामान्य व्यक्ति का देह अवसान, देह को त्याग देना, अवसान मतलब त्यागना। किसी सामान्य व्यक्ति का देह अवसान क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों? मृत्यु। निंद्रा, गहरी नींद। तंद्रा, उगना, जागने और सोने के बीच की स्थिति। जाग गए हो लेकिन सोने की इच्छा हो रही हो, वो क्या है? तंद्रा। पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में प्राप्त की गई विजय के कारण दिया गया उपहार पारितोषिक कहलाता है। किसी प्रतियोगिता में प्राप्त की गई विजय के कारण दिया गया उपहार क्या कहलाया है? पारितोषिक। पुरस्कार, किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्य के कारण दिया जाने वाला उपहार। श्रेष्ठ कार्य पे जो मिलता है वो पुरस्कार मिलता है, ध्यान रखना। और प्रतियोगिता में जो विजय प्राप्त की जाती है उसमें पारितोषिक अर्थात उपहार जो दिया गया उसके लिए हम पारितोषिक शब्द का प्रयोग करते हैं। परिणाम,
अपने से बड़ों को किया गया अभिवादन, अपने से बड़ों को किया गया अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार, बराबर के लोगों के लिए अभिवादन क्या है, नमस्कार, बराबर के लोगों को जो किया जाता है उसको नमस्कार करते हैं, उसके लिए प्रणाम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जब हम अपने से उम्र में पद में बड़े व्यक्तियों का अभिवादन करते हैं तो वहां नमस्कार का प्रयोग ना करके हमें प्रणाम का प्रयोग करना चाहिए। बड़ा, आकार सूचक, मेरा शहर बहुत बड़ा है तो बड़े का प्रयोग आकार सूचक के लिए करते हैं। बहुत, मात्रा सूचक, क्वांटिटी के मामले में जो बड़ा हो उसको कहते हैं बहुत। उसके पास बहुत धन है। बालोचित, बालकों के समान भोला भाला, सहज प्रकृति, सहज प्रकृति व्यवहार बालमुख या बालोचित कहलाता है। बचकाना हरकत, बड़ों द्वारा बच्चों जैसा व्यवहार जो मूर्खतापूर्ण लगे उसको बचकाना कहते हैं। बड़ों द्वारा बच्चों जैसा व्यवहार जो मूर्खतापूर्ण लगे बचकाना कहते हैं। बुद्धि, अच्छे बुरे का निश्चय कराती है। मन, मन में संकल्प विकल्प के विचार चलते रहते हैं, अर्थात मैं अपने से बड़ों को कभी बुरा नहीं कहूंगा, उसका बुरा नहीं करूंगा और छोटों से हमेशा स्नेह रखूंगा। ये संकल्प और विकल्प हमारे मन के द्वारा ही होता है। चित्त, चित्त स्मरण विस्मरण के विचार चलते रहते हैं, कुछ याद रहते हैं कुछ में भूलना चलता है, वो कहलाता है चित्त। स्मरण याद करना, विस्मरण भूलना। आत्मा, जीवों में वह चेतना तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता और जो भूत जगत से परे रहती है, जो वर्तमान भूत भविष्य के से परे है। अंतकरण, मन की वह विशुद्ध अवस्था जो विवेक पूर्ण कार्य करने में हमारी सहायता करती है, वो कहलाती है अंतकरण। भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ व स्थायी आस्था का भाव है भक्ति। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ अर्थात बहुत गहरी और स्थायी अर्थात परमानेंट आस्था का भाव क्या है, भक्ति। श्रद्धा, किसी के गुणों के कारण उत्पन्न हुआ आदर भाव, किसी के गुणों के कारण उत्पन्न हुआ आदर भाव क्या कहलाता है, श्रद्धा। महोदय, अपने से बड़ों का अधिकारियों के लिए प्रयोग होता है, अपने से बड़ों व अधिकारियों के लिए महोदय प्रयोग करना है। महास्य, सामान्य सम्माननीय लोगों के संबोधन के लिए महास्य शब्द का प्रयोग करना है। मंत्रणा, किसी मसले पर गुप्त व गहरा विचार विमर्श मंत्रणा कहलाता है। परामर्श, किसी कार्य के संपादन हेतु आपसी बातचीत या विचार विमर्श सलाह देना परामर्श कहलाता है। यातना, शारीरिक आघात से उत्पन्न अनुभूति, ये यातना कहलाती है। यंत्रणा, मानसिक प्रतिकूलता से उत्पन्न गहरा दुख, यंत्रणा मानसिक प्रतिकूलता, आपके मन के हिसाब से काम ना हो, उसके खिलाफ हो जाए जो आपने सोचा है तो उससे उत्पन्न जो गहरा दुख है वो यंत्रणा कहलाता है। शारीरिक आघात से उत्पन्न वो यातना कहलाता है जो अनुभूति होती है। ध्येय, जिस पर ध्यान रखकर काम किया जाए वो ध्येय कहलाता है। जैसे आप लोगों का ध्येय क्या है, सरकारी नौकरी, और उसी पर ध्यान रखकर आप काम करोगे तभी आपको ध्येय अर्थात आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। ध्येय मतलब क्या है, ध्यान देकर किया जाने वाला कार्य, जिस पर ध्यान रखकर काम किया जाए तो ध्यान देकर किया जाने वाला कार्य ध्येय है। लक्ष्य, जिस बिंदु पर दृष्टि रखकर कार्य किया जाए अर्थात निशाना साधा जाए वो लक्ष्य है। कोई एक बिंदु सरकारी नौकरी है, उस पर दृष्टि रख के जो कार्य कर रहे हो, आप टारगेट अपना बना रहे हो, वो क्या है, लक्ष्य है। उद्देश्य, किसी सिद्धि की ओर मन का प्रवृत्त होना उद्देश्य कहलाता है। विलाप, विरह अथवा शोक के कारण किया जाने वाला रुंदन, कोई नुकसान हो गया, दुख हो गया, कोई अपना प्रिय व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला गया अर्थात उसने देह त्याग दी, तो उसके विरह के कारण जो शोक भाव उत्पन्न हुआ और उसमें जो रुंदन चल रहा है उसको विलाप कहा जाता है। प्रलाप, मानसिक संतुलन बिगड़ने से की जाने वाली निरर्थक बातें, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, बहुत ज्यादा झटका लगा, बहुत बड़ा शोक है, दुख है और उससे मानसिक संतुलन कुछ समय के लिए बिगड़ गया और उसके बाद वो अनाप शनाप जो बातें कह रहे हैं वो क्या कहलाता है, निरर्थक बातें, प्रलाप कहलाता है। इसके बाद भाग्य, प्राप्य है, ये क्या है, प्राप्य,
प्राप्य, किसी कर्ता की विवेचना और व्याख्या भाष्य होगा। फिर ये क्या कहलाएगा? भाष्य। हाँ, ये क्या है? भाष्य। ठीक है, भाष्य क्या है? किसी रचना की विवेचनात्मक व्याख्या। पहले से कोई रचना लिखी, थोड़ी सी जटिल लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन उसकी सरल रूपों में व्याख्या किसी दूसरे व्यक्ति ने की, तो उसी को क्या कहते हैं? भाष्य। किसी रचना की विवेचनात्मक व्याख्या क्या है? भाष्य है। टीका, किसी पद रचना के भावार्थ की प्रस्तुति कहलाती है टीका। कोई श्लोक में या कविता के रूप में कोई भी प्यारे दोस्तों रचना हमारे पास है, और जब हम उसकी और सरल व्याख्या करते हैं उसके भाव के साथ, तो वो क्या कहलाती है? हमारी टीका कहलाती है। भाषण, मौखिक व्याख्यान। मौखिक व्याख्यान क्या कहलाता है? भाषण कहलाता है। अभिलाषा, अभिभाषण, लिखित जो भाषण होता है, लिखित भाषण हमारा क्या कहलाता है? अभिभाषण। प्रबंधन, धर्मोपदेश। युद्ध, दो सेनाओं के बीच की लड़ाई क्या कहलाती है? युद्ध है। लड़ाई, आम मनुष्यों के बीच का झगड़ा, आम मनुष्य, साधारण मनुष्यों के बीच का झगड़ा, लड़ाई। संघर्ष, दो से अधिक व्यक्तियों का टकराव, संघर्ष कहलाता है। पाखंड, ये क्या है? पाखंड। पाखंड है बिना आस्था के भी धार्मिक ढोंग करना। आस्था है नहीं, लेकिन धार्मिक ढोंग किया जा रहा है, वो पाखंड कहलाता है। आडंबर, अपनी किसी उपलब्धि, गुण आदि का अवांछित दिखावा। अपनी किसी उपलब्धि या गुण का अवांछित दिखावा कहलाता है आडंबर। दुर्लभ, कोई मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना पाना कठिन हो। दुर्लभ, कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसका मिलना और पाना कठिन हो, उसको कहते हैं ये दुर्लभ वस्तु है, अप्राप्य वस्तु है। दुसाध्य, दुसाध्य, ये क्या कहलाता है? दुसाध्य, कोई भी साधारण वस्तु जिसको प्राप्त करना कठिन हो, वो दुसाध्य कहलाता है। फिर है वध, किसी अत्याचारी को मारना, वो वध कहलाता है। क्या कहलाता है? वध कहलाता है। किसी भी अत्याचारी को मारना वो क्या कहलाता है? वध करके व्यक्ति प्रशस्तित होता है, अर्थात वो बुरी चीजों के लिए जाना जाता है। हत्या, किसी निरपराध को मारना। वध क्या है? किसी अत्याचारी को मारना। जैसे राक्षस है, आतंकवादी है, तो आतंकवादियों का, राक्षसों का क्या होगा? वध किया जाएगा। लेकिन हत्या, किसी निरपराध को मारना हत्या कहलाता है। हत्या करने पर दंड भोगना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। कोई आतंकवादियों को मारता है, राक्षसी प्रवृत्ति वालों को मारता है, तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, वो वध में आता है। वो मारना जरूरी होता है। लेकिन हत्या क्या? निरपराध, उसका कोई अपराध नहीं था लेकिन उसको मारा गया, उसके लिए सजा का प्रावधान है, तो निरपराध को मारना हत्या कहलाता है। और जो बुरे व्यक्ति होते हैं, बुरे कर्मों वाले होते हैं, आतंकवादी होते हैं, या देश को क्षति पहुंचाने वाले देशद्रोही होते हैं, उनको मारना वध कहलाता है। गीला, थोड़ा सा जो नम होता है वो गीला कहलाता है। भीगा, पूरा गीला हुआ वो भीगा हुआ कहलाता है। फल, अपने कार्य के कारण मिला परिणाम। हमने जो कार्य किया उसके एवज में हमें जो रिजल्ट मिला उसको हम फल कह रहे हैं। परिणाम, किसी भी कार्य का नतीजा जो कई परिस्थितियों के कारण होता है तथा उसमें व्यक्ति के कार्य का सम्मिलित होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपने प्यारे दोस्तों उसमें इन्वॉल्वमेंट दिया हो, बिना इन्वॉल्वमेंट के भी आपने कभी पहले किया हो, लेकिन उसका बाद में आपको कोई भी अवार्ड अगर मिला है, कोई भी प्यारे दोस्तों उसका फायदा आपको मिला है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, क्वांटिटी के रूप में, तो वो क्या कहलाता है? उसका आपका परिणाम। क्षति, नुकसान, किसी वस्तु के किसी भाग का नष्ट हो जाना। किसी वस्तु के किसी भाग का, इंसान का हाथ या पैर टूटना इंसान के शरीर की क्षति है, उसके अंग की क्षति है। किसी वस्तु के किसी भाग का नष्ट हो जाना, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से अलग हो जाना, क्षति पहुंचाना। भूकंप के कारण मकानों के में दरार आ जाना या विद्यालय का एक हिस्सा गिर जाना, वो क्या कहलाता है? क्षति। हानि,
किसी वस्तु को खो देना वो क्या है? हानि। नष्ट हो जाने से हुआ नुकसान, भूकंप से जान माल की हानि हुई, अर्थात पूरा विद्यालय ही अगर गिर गया तो वो हानि में आएगी। विद्यालय में दरार आ गई किसी एक दीवार में तो वो क्षति होगी। विद्यालय का कोई एक हिस्सा गिर गया तो वो क्षति कहलाएगी। पूरा विद्यालय गिर गया भूकंप में तो वो हानि कहलाएगी। मकान, ईंट पत्थर गारे से बना आवास, ईंट पत्थर गारे से बने आवास, इससे क्वेश्चन आते हैं 5 तरह के। एक तो आपसे पूछेगा पैराग्राफ देके कि इसका शाब्दिक अर्थ बताइए, यहाँ पैराग्राफ में क्या दिया गया है, या बिना पैराग्राफ के पूछ लेगा इस शब्द का सही शाब्दिक अर्थ क्या होगा, एक क्वेश्चन। दूसरा देगा आपको किसी वस्तु को खो जाने या नष्ट होने से जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप किस शब्द की प्रयोग करोगे, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये बताइए निम्नलिखित में से हानि का पर्यायवाची क्या है, समानार्थक शब्द क्या है। तो हानि का पर्यायवाची शब्द क्या हुआ प्यारे दोस्तों? हमारा क्षति। इसीलिए पूछ लेगा फल और परिणाम इन दोनों का सही शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसमें जोड़े के रूप में देगा। तो फल का अर्थ क्या है? अपने कार्य के कारण मिला परिणाम, और फिर ये परिणाम क्या है? जिसमें आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था लेकिन फिर भी आपका फायदा हुआ, वो क्या था? आपका परिणाम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है समानार्थी पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द और शाब्दिक अर्थ, ये क्वेश्चन सारे आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। घर, परिजनों का समूह, एक क्या था? मकान। मकान किसको कहोगे आप? फिर पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ में रिक्त स्थान छोड़ेगा, सेंटेंस देगा, सेंटेंस में रिक्त स्थान छोड़ेगा और उसमें आपसे पूछ लेगा बताइए इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें मकान शब्द का प्रयोग करोगे या घर का प्रयोग करोगे। तो मकान क्या है? ईंट पत्थर गारे से बना हुआ आवास स्थल, वो है मकान। फिर घर का प्रयोग कब करोगे? परिजनों का समूह जिनके साथ जीवन यापन किया जाता है, अर्थात इसमें इंसान आते हैं। तो मकान में सिर्फ ईंट पत्थर और गारे से बना आवास स्थल है, उसमें घर के मेंबर नहीं है। लेकिन घर में क्या है? घर तब बनेगा जब उसमें रहने वाले, मकान में रहने वाले व्यक्ति भी मौजूद हो। तो परिजनों का समूह जिसके साथ जीवन यापन किया जाता है वो मकान कहलाता है। इसके बाद सेवा, अपने से बड़ों की जो टहल है, अपने से बड़ों की जो कदर है, अपने से बड़ों का जो काम है वो अगर हम कर रहे हैं तो वो सेवा कहलाता है। शुश्रूषा, रोगियों व दीन दुखियों की सेवा करना, बहुत पूछा जाता है, वर्तनी में भी पूछा जाएगा। आपको कह रहे हैं 5 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है दिए गए शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। दूसरा वो क्या देगा? सेवा और शुश्रूषा दे देगा। इनके फिर 2-2 युग्म बनाएगा, जोड़े बनाएगा, कौन सा सेवा और शुश्रूषा से संबंधित विकल्प है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा शुद्ध वर्तनी वाला क्वेश्चन। चौथा वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला क्वेश्चन। पांचवा रिक्त स्थान देके सही से शब्दों को देगा कि कौन से शब्द का आप वहां पे प्रयोग करोगे। और छठा है समानार्थी अर्थात पर्यायवाची। ये 6 क्वेश्चन को करने के लिए इतने सारे शब्दों से परिचित करा रहे हैं। जो काम आपका था वो काम आज यहाँ टीचर कर रहे हैं। इसके बाद साधारण, जिसमें कोई विशेषता न हो, मुझे साधारण भोजन पसंद है, कोई विशेष आयोजन न करना ही साधारण कहलाता है। साधारण और सामान्य में अंतर है। जो बात अधिकांश लोग वस्तुओं में पाई जाए वो सामान्य कहलाती है। जो बात, जो गुण प्यारे दोस्तों अधिकांश लोगों व वस्तुओं में पाए जाते हैं वो क्या है? तेज मिर्च खाना इधर के लोगों में सामान्य बात है। यहाँ पे क्या है? जिसमें कोई विशेषता न हो वो क्या कहलाता है? साधारण। जिसमें कोई विशेषता न हो और जो बात अधिकांश लोगों वस्तुओं में पाई जाए वो सामान्य है। स्वतंत्रता, व्यक्ति अथवा देश दोनों की आजादी, व्यक्ति अर्थात देश दोनों की आजादी क्या कहलाती है? स्वतंत्रता। मुक्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता है। सर्जन और सर्जन, किसी नवीन मौलिक कलात्मक वस्तु, साहित्य स्थिति का निर्माण, उसे कविता, चित्र, राग अर्थात वातावरण का सर्जन किया। तो यहाँ सर्जन क्या है? एक नई क्रिएटिविटी
अर्थात एकदम वस्तु पदार्थों के रूप में नयापन उसकी सृजनात्मकता कहलाता है। उत्पादन, किसी स्थूल वस्तु का निर्माण जिसमें मौलिकता नवीनता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात वो पुरानी भी हो सकती है, पहले जैसी भी हो सकती है, जैसे गेहूं का उत्पादन, साबुन का उत्पादन। समर्पण, समर्पण का मतलब क्या है? सौंपना, भेंट करना, अपने आप को किसी के हवाले करना, ये समर्पण है। चोर ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। समय, समय काल, काल विशेष, समय के बारे में काल विशेष। आदमी का समय एक जैसा नहीं रहता। आपको इस शहर में रहते कितना समय हो गया, तो ये दोनों अलग अलग अर्थ में हमने प्रयोग किया। आदमी का समय एक जैसा नहीं रहता, यहाँ ये समय अलग सेंस में प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात एक जैसे दिन नहीं होते हैं। सुख और दुख हमेशा बदलता रहता है। आपको इस शहर में रहते हुए कितना समय हो गया, कितने महीने या कितने साल हो गए हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। स्पर्धा, प्रतियोगिता, किसी से अधिक उन्नति करने की इच्छा, किसी के से अधिक उन्नति करने की इच्छा स्पर्धा है। किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता ज्ञात करने के लिए आयोजित परीक्षा, वो क्या कहलाती है प्यारे दोस्तों? प्रतियोगिता। संवेदना, दूसरे के दुख पर दुख प्रकट करना, संवेदना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। आज तक आप संवेदना का अर्थ नहीं समझे। दूसरे के दुख पर दुख प्रकट करना क्या है? संवेदना है। इसके बाद संदेह, अनिश्चित ज्ञान, मुझे संदेह हो रहा है कि वह काली रस्सी से दिखने वाली वस्तु कहीं सांप ना हो, कहीं सांप तो नहीं है। संशय, संदेह और संशय में अंतर है। विश्वास का अभाव, संशय, अगर पास होने में मुझे संशय ही बना रहा तो फिर तुम अच्छी तरह पढ़ भी नहीं सकोगे। तो संशय क्या है? विश्वास का अभाव। और संदेह क्या है? अनिश्चित ज्ञान। ये आपको ध्यान रखना। इसी के आधार पे प्यारे दोस्तों यहाँ पे भ्रांतिमान और संदेह अलंकार को भी आप पहचान सकते हो। अनिश्चित ज्ञान संदेह कहलाता है, विश्वास का अभाव संशय कहलाता है। सहयोग, दोनों पक्षों द्वारा परस्पर एक दूसरे के कार्य में योगदान करना सहयोग है। दो अलग अलग ध्रुव है, दो अलग अलग पक्ष है, दो व्यक्ति है और दोनों ही इन्वॉल्व है किसी कार्य में, और उसके बाद कोई कार्य संपन्न हो जाता है तो वो कहलाता है दोनों का योगदान सहयोग। क्या कहलाएगा? वो दोनों का योगदान सहयोग कहलाएगा। इस तरीके से आपको प्यारे दोस्तों ये करने थे। इनसे 5 तरह के क्वेश्चन आपके तैयार हुए और इन्हीं चीजों को दोबारा से हमें फिर भुनाना है दूसरे टॉपिक में। यहाँ से शुद्धवर्तनी भी पूछी जाती है। जितने भी ये शब्द है, संशय की शुद्धवर्तनी, संदेह की शुद्धवर्तनी, एक ऑप्शन में आपको ये दे देगा वो, और आप इसी को करके आओगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। एक ऑप्शन आपको ये दे देगा संशय में और आप इसी को करके आओगे। ये वर्तनी क्या है? गलत है। तो क्यों? क्योंकि जब हम नए का अनुस्वार में प्रयोग कर सकते हैं, संवेदना में भी नए का अनुस्वार में प्रयोग कर सकते हैं, तो हमें अनुस्वार के रूप में ही लिखना चाहिए। पहला क्वेश्चन शुद्धवर्तनी, दूसरा क्वेश्चन शाब्दिक अर्थ, तीसरा क्वेश्चन समानार्थी पर्यायवाची, चौथा क्वेश्चन वाक्यांश के लिए एक शब्द, और पांचवा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों वहां जब सेंटेंस देगा, रिक्त स्थान छोड़ेगा, उसमें हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है, उचित शब्दों का प्रयोग करना है। या पूरा पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ में उसने 5 जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए, फिर हमें दिए गए शब्दों को उठा के वहां पे वही शब्द लिखना होता है जिससे पैराग्राफ के सेंटेंस का भाव पूरा हो, अर्थ पूरा हो जाए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। ये वाला टॉपिक हो गया हमारा यहाँ से कंप्लीट। अब आगे जो हमें करना है वो लेने हैं हमें दूसरा टॉपिक, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो लेंगे अनेकार्थी शब्द।
जी चलो जी, पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद फिर बाकी चीज करेंगे। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची है, आपको ये बताना है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले। इनमें से ऐसे शब्द बताने हैं जिनमें से, प्यारे दोस्तों, जी जी जी, इनमें से आपको बताना है जो समान अर्थ में प्रयोग हुए हैं। मार्तंड, भास्कर, चंद्रमा, चपलता, अनिल, अग्नि, व्योम और कौमुदी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अनिल का मतलब वायु होता है, अनल का मतलब आग होता है, इसलिए आपने क्वेश्चन कर दिया गलत। एक शब्द है अनल, अनल आग होता है और अनिल होता है हवा, इसलिए इसमें राइट आंसर है मार्तंड कहते हैं सूर्य को, भास्कर भी कहते हैं सूर्य को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है, ए है। राइट आंसर क्या है, ए है। क्लियर। यहाँ चपला कह रहे हैं हम बिजली को, चंद्रमा कह रहे हैं हम चांद को, ये भी अलग अलग है। व्योम यहाँ आकाश को कहते हैं, कौमुदी चांदनी को कहते हैं, अनिल वायु को कहते हैं और अग्नि आग को। इसलिए आपने ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा के क्वेश्चन कर दिया गलत। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्लियर। चलो जी आगे देखो, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। परस्पर पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ढंग से कीजिए, आपने अभी बहुत सारे शब्दों के शाब्दिक अर्थ भी लिए, ये बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपने पहले पढ़े भी हैं और इसी तरीके से ये पूछे भी जाते हैं। अगर यहाँ आप प्रश्न कर लोगे तो पेपर में आप 100% चीजों को जरूर करके आओगे। इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द पर्यायवाची नहीं है। जननी, परशु, अम्बा, मेंढक, दादुर, मुंडक, जीवा, रसना, अक्षी, इसके बाद हस्त, कर और पानी। सारी चीजें सही थी, लेकिन सी में तीनों के तीनों समानार्थी नहीं है। जननी माता को कहते हैं, परशु जन्म देने वाली को कहते हैं, अम्बा माता को कहते हैं, मेंढक प्यारे दोस्तों, दादुर और मंडूक तीनों ही क्या है, समानार्थी है, पर्यायवाची है। अस्त हाथ को कहते हैं, कर भी हाथ को कहते हैं, पानी भी हाथ को कहते हैं। दुष्कर जो हाथ के लिए कठिन है, वीणा पानी जिसके हाथ में वीणा है, हस्त हाथ, हस्त तत्सम शब्द है, हाथ इसका तद्भव है। जीवा जीव को कहते हैं, रसना भी जीव को कहते हैं, लेकिन अक्षी आंख को कहते हैं। तो आंख और जीव समानार्थी कहाँ हो गए, ये तो अलग अलग हुए। तो राइट आंसर क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो गया आपका सी। सबको आंसर देना है, बेशक आप गलत करो, ठीक है, क्योंकि जितने जल्दी यहाँ पे आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे सही या गलत, उतने ही जल्दी फिर आप चीजों को सीखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। रात का पर्यायवाची निशा, विभावरी, यामिनी और तिमिर। तो यहाँ निशा रात का एक पैर होता है, यामिनी भी रात का एक पैर होता है, रात के 4 पैर होते हैं, उनमें एक होता है निशा, यामिनी और विभावरी। लेकिन तिमिर कहते हैं अंधकार को। तिमिर किसको कहते हैं, अंधकार को। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी है। दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। क्या है, केकई, विहंग, खग और पिक। इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा पक्षी के लिए शब्द हम यहाँ पे प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पक्षी के लिए कौन सा शब्द नहीं प्रयोग करते, ठीक है। बाकी 3 यहाँ पे क्या है, पक्षी के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पक्षी के पर्यायवाची है। लेकिन एक है जो पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, वो है पिक। पिक कहते हैं मोर को। जबकि केकी, विहग और खग ये तीनों पक्षी के लिए शब्द हम प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। केस कहते हैं हम बाल को, कुंतल, कच्छ, सिरोहू और सरोहू। तो राइट आंसर क्या है, सरोहू। तो सर कहते हैं तालाब को, तालाब में उत्पन्न होने वाला केस नहीं कहलाता। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। विशिक, कोदंड, चाप और सरासन, ठीक है। कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, विशिक है, कोदंड है, चाप और सरासन। सरासन भी है, कोदंड भी है, चाप भी है, लेकिन विशिक का प्रयोग
हम धनुष के लिए नहीं करते, भोरे के लिए करते हैं। इसके बाद किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? किस में सारे के सारे पर्यायवाची है? अग्नि, वही, अनिल, पाषाण, अस्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर। ये क्या है? व्योम, नभ, अंबर, प्योधर, उरोज और सरोज। राइट आंसर है सारे पर्यायवाची। व्योम आकाश, नभ आकाश और अंबर भी क्या है? आकाश। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो गया सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। हिंदी के जो पर्यायवाची हैं वो संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। फिर पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। फिर जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक व दो सही है, दो और तीन सही है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर है डी, दो और तीन सही है। यानी कि ये कथन सही है। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम प्रतिशब्द भी होता है। जिन शब्दों के अर्थ समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से इसका दूसरा नाम समानार्थी है। तो पर्यायवाची का दूसरा नाम समानार्थी भी होता है और प्रतिशब्द भी होता है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव नहीं होते हैं, संस्कृत वाले तो तत्सम कहलाते हैं। इसलिए दूसरा और तीसरा कथन ही यहाँ सही है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए क्या होता है? विलोम शब्द होगा जी। पर्यायवाची शब्द, पीछे अभी ये क्वेश्चन आपने किया कंप्लीट, तो राइट आंसर क्या हुआ है? राइट आंसर है आपका डी। राइट आंसर डी अर्थात समानार्थी। अर्क के लिए बेमेल शब्द बताइए। अर्क किसे कहते हैं? अपवन को, गाढ़ा को, अंतर को या सूर्य को? जी वेरी गुड। अर्क अपवन, अपवन कहते हैं झाग को। अर्क गाढ़ा होता है, अर्क अंतर होता है, या अर्क सूर्य कहते हैं। सूर्य को भी हम क्या है? अर्क कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अनाज का पर्यायवाची शब्द चाहा, सस्य, सलील और रूपा। सस्य जो है अनाज को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गोधूम भी हम अनाज को कहते हैं, गेहूं भी हम अनाज को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गेहूं भी कहते हैं सस्य। राइट आंसर क्या हुआ? बी है। अंत शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंत, अनथ्या, अतएव, परिणाम या अस्तु। अतः शब्द, अतः शब्द का समानार्थी, अन्यथा मतलब दूसरा, अतएव मतलब ही, ठीक है। अतः, परिणामत या अस्तु, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? 12, 12 का राइट आंसर है हमारा अतः एवं अर्थात। प्यारे दोस्तों, अतः एवं का प्रयोग हम ही के लिए करते हैं। राइट आंसर अतः या अतः एवं। अलंकेश का पर्यायवाची बादल का है, कल्प वृक्ष का है, कुबेर का है या चपलता का है? कुबेर कौन था? रावण का साला। तो अलंकेश किसे कहा जाता है? कुबेर के साले को। राइट आंसर क्या है? कुबेर का पर्यायवाची है अलंकेश। निम्नलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है? अयन, चयन, मयन या घरन? राइट आंसर है अयन। क्लियर? राइट आंसर क्या है? अयन किसे कहते हैं? घर को कहते हैं। तो ये क्या कहलाया हमारा? अयन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य कहते हैं जंगल अर्थात वन को। कानन, कांतर, विपिन और सुरभोग। अरण्य शब्द कहते हैं जंगल को, तो अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कानन तो है, विपिन भी है, कांतर भी है, लेकिन सुरभोग नहीं है। सुर कहते हैं देवता, और देवता के उपयोग की, उपभोग की जो चीज होती है वो सुरभोग कहलाता है। कानन भी जंगल है, विपिन भी जंगल है, कांतर भी जंगल है, इसी को वन और अरण्य भी कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा के समानार्थी शब्द जी बताइए।
दिए गए विकल्पों में उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? कौतूल, कौतुक, उत्कंठा, हर्ष, प्रमोद। उत्सुकता, अभिलाषा, अभिलाषा तो इच्छा को कहते हैं, विराम और विलंब। उत्कंठा है कौतूल और कौतुक। राइट आंसर 16 का ए। ओद शब्द का पर्यायवाची ढेर, ढोंग, ठीठ या डेरा। ओद किसे कहते हैं? ढोंग को कहते हैं, डेर को कहते हैं, ठीठ को कहते हैं या डेरा को कहते हैं। एक होता है ओग जिसको होदी तालाब कहते हैं, और एक होता है ओद। ओद किसका है? ठीठ का। ठीक है, जो ठीठ का मतलब होता है जो चिकना गड़ा होता है, बेशरम होता है, जिस पर बातों का कोई असर ना हो, वो ठीठ है। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। यहाँ पे दो दो शब्द दिए गए हैं। अनुपयुक्त विकल्प आपको बताना है। अनुपयुक्त का मतलब जो उपयुक्त नहीं है। उपयोगी, उपादेय, इष्टकर। काक, कौवा, सारंग और म्यूर। पुष्कर, तालाब, जलाशय, तालाब, ताल, तालाब। भूमिमयी धरा, ये सारे समानार्थी है, ये भी सारे समानार्थी है, ये भी सारे समानार्थी है। उपयोग में लाने वाली उपयोगी, जो उपयोग में लाई जा सकती है, जो इष्टकर हो अर्थात काम की हो। लेकिन यहाँ काग कौवा है, सारंग यहाँ मोर है, म्यूर। राइट आंसर आपका बी, ये नहीं है। कल्प वर्ष का पर्यायवाची पारिजात है, कल्प तरु है या देववृक्ष है। राइट आंसर है ये सभी है। राइट आंसर क्या हुआ? ये सभी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या हुआ? कल्प तरु भी है, तरु मतलब पेड़ है, पारिजात भी है और देववृक्ष भी है। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? समानार्थी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दांत, दंत और रंदन। झंडा, ध्वज और पताका। कमल, अंबु और आब। अंबु कहते हैं पानी को, कमल जल में जन्म लेने वाला, चांद, राकेश, शशि सारे सही है। लेकिन यहाँ सी में समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द नहीं दिए हुए हैं। कमल होता है जल में जन्म लेने वाला। अगर यहाँ प्यारे दोस्तों अंबुज आ जाता तब ये सही बनता। अंबु कहते हैं पानी को। क्लियर? राइट आंसर सी। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा है, कृष्णा राधा को कहते हैं, रुक्मणी को कहते हैं, द्रौपदी को कहते हैं या यशोदा को कहते हैं। ये क्या है? ये है यशोदा जी। कृष्णा किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? दिए गए 4 विकल्प में से कृष्णा का प्रयोग। सबको यहाँ आंसर देने हैं। सही हो तो अच्छी बात, गलत हो तो अपने को सही करना है जी। राइट आंसर राधा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कृष्णा का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर क्या है? कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची, ठीक है, दक्षता, कुशलता, अभ्यासगत या पटुता। राइट आंसर 22 अभ्यासगत। ठीक है, अभ्यास के लिए गया हुआ अभ्यागत। दक्षता, पटुता, कुशलता क्या है? ये सब कौशल के समानार्थी पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची वासुदेव, वाक, वेंतेय या विधु। खगेश, खग का जो स्वामी है, खग का जो स्वामी है वो था जटायु, और जटायु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेंते। राइट आंसर क्या है? सी। वाक वाणी कहते हैं। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हुआ? सी। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एक दंत, लंबोदर, लंबा है उधर पेट जिसका गणेश, एक दांत वाला गणेश, विनायक गणेश। धनंद, धन देने वाला, ये गणेश नहीं कहलाता है। राइट आंसर 24 का आपका सी। दिए गए विकल्पों में से गेहे के समानार्थक शब्द कौन से हैं? गेहे के समानार्थक शब्द हैं तम, तमस, तिमिर, सभा, परिषद, गोष्ठी या कंचन, हेम, स्वर्ण या सदन, भवन और निकेतन। गेहे कहते हैं सोने को, और सोने के लिए हम प्रयोग करते हैं कंचन का, हेम का और स्वर्ण का। राइट आंसर, ग्रह अलग है, गेहे अलग है, तो यहाँ 25 का राइट आंसर क्या है? हाँ, गेहे घर को भी कहते हैं। सॉरी,
ये गलत हो गया, ठीक है। गेहे हमारा घर ही होता है, इसके लिए सदन, भवन और प्यारे दोस्तों निकेतन शब्द का प्रयोग करते हैं। सदन, भवन, निकेतन, इसी से बना है गेह से हमारा गृह शब्द, ठीक है। गुफा के लिए भी प्रयोग करते हैं हम गेह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वो आगृह होता है। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी भी गंगा का पर्यायवाची है, सुर सरिता देवताओं की नदियां जानी जाती है। सुर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देवता, तो देवताओं की नदी सुर सरिता। कालिंदी का प्रयोग हम यमुना के लिए करते हैं। कालिंदी का प्रयोग किसके लिए करते हैं? यमुना के लिए करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करे जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, अर्थात पर्यायवाची। गुरुड़, पनगिरी, गुण, अलंकार, मेघा, रविनंदनी, पुरुधेनु। ये कह रहा है कि जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, अर्थात समानार्थी शब्द आपको यहाँ बताने हैं। समानार्थी शब्द, गुरुड़ को हम पनगिरी कहते हैं, या गुण अलंकार है, पुरुधेनु है, या फिर मेघा प्यारे दोस्तों रविनंदनी है। तो राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 27, गुण अलंकार ये दोनों क्या है? समानार्थी शब्द। निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा है, प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करे जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो। इसमें क्या है? गजवसा, भानुफल, धनंद आभूषण है, कूल तीर है, धाम और घाम है। धाम घर को कहते हैं, घाम खुजली को कहते हैं। गजवसा, भानुफल, ठीक है। तो यहाँ ये भी अलग अलग है। तो राइट आंसर क्या है? एक कूल प्यारे दोस्तों क्या होता है? आपको ध्यान रखना है, किनारा, और इसको हम क्या कहते हैं? तीर भी कहते हैं। तीर मतलब भी क्या होता है? किनारा होता है। तो राइट आंसर है कूल मतलब भी किनारा, और तीर मतलब भी, तीर मतलब धनुष तीर नहीं है, तीर मतलब तीरथ, वो उसको भी हम क्या प्रयोग करते हैं? किनारे के रूप में प्रयोग करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रति, सहसस, मधुआ, घर, निकेतन, आयतन और निलय, सारे, यमुना, कालिंदी, भानुतिया और जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर। तो यहाँ ये एक इसमें से क्या है? शुद्ध है, बाकी गलत है। और जो शुद्ध है वो घर है, घर को निकेतन भी कहते हैं, आयतन भी कहते हैं और निलय भी कहते हैं। राइट आंसर है बी। यहाँ पे यमुना, कालिंदी, भानुतनिया ये ठीक था, लेकिन जाह्नवी गंगा को कहते हैं। यहाँ वस्त्र, पाटक या पट और चीर ठीक था, लेकिन ये अंबर आकाश को कहते हैं। यहाँ पे प्यारे दोस्तों इंद्र, रतीश, सहसर्ष, ठीक है, ये मधुआ ठीक था, लेकिन ये सहसर्ष हम इंद्र को नहीं कहते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? घर, निकेतन, आयतन और निलय। निम्नलिखित शब्दों में से एक पर्यायवाची शब्द दिए गए, प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए। चंद्रमा के लिए इनमें से कौन सा सही है? कलाधर, शशांक, हिमांशु और सोम क्या है? एक सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प, ठीक है। कलानिधि, अंशुमाली, शशि और चंद्र। ये बताइए चंद्रमा के लिए एक युग्म इनमें से सही है, बाकी गलत है। राइट आंसर क्या है? यहाँ शशि चंद्रमा और चंद्र भी चंद्रमा। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हो गया हमारा डी। राइट आंसर 30 का क्या हो गया? डी। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची चंद्रमा, तप, कोमेदी, ज्योत्सना और मयंक। मयंक कहते हैं चंद्रमा को, मयंक किसको कहते हैं? मयंक चंद्रमा को कहते हैं। तो इसलिए मयंक ही नहीं है, जबकि चंद्रमा की जो किरण है उससे उत्पन्न रोशनी है वो चंद्रमा तप कहलाता है। कोमदी भी हम रोशनी चांदनी के लिए प्रयोग करते हैं, ज्योत्सना भी करते हैं, लेकिन मयंक का प्रयोग चंद्रमा के लिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के से सही उत्तर चुनिए। तो एक दिया हुआ है हमारा जलज, जल में जन्म लेने वाला। जय क्या कहलाता है? जन्म लेने वाला। तो जल में जन्म लेने वाला आपका हो गया कमल। जलद, जल को देने वाला आपका हो गया बादल। जलधि, जल को धारण करने वाला हो गया आपका समुद्र। तो ये क्या हुआ?
पहले का सेकंड, पहले का सेकंड कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। फिर दूसरे का क्या है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट देखो कहाँ है, इसमें है। राइट आंसर आपका बी हो गया। क्लियर, राइट आंसर क्या हुआ। जल, जय, दय और धी दो के बारे में जानो। जय मतलब जन्म लेने वाला। क्लियर, जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, जन्म लेने वाला। दय मतलब देने वाला, दय मतलब देने वाला। और धी मतलब धारण करने वाला। धी क्या होता है, धारण करने वाला। और ये पूछे जाते हैं जरूर, धारण करने वाला। अगर ये किसी के भी साथ आ जाए, मान के चलो मैंने वारी शब्द ले लिया यहाँ पे, तो मैं यहाँ इसके साथ वारी का प्रयोग कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाए, वारिज। वारी पानी में जन्म लेने वाला कमल, इसमें भी मैंने वारी का प्रयोग किया। वारिद पानी को देने वाला बादल, फिर यहाँ भी मैंने वारी का प्रयोग किया। वारिधि अर्थात समुद्र, क्योंकि समुद्र क्या करता है, पानी को धारण करता है। बादल क्या करता है, पानी को देता है। कमल क्या है, पानी में जन्म लेता है। अब मैंने यहाँ से प्यारे दोस्तों ये वारी शब्द निकाल दिया। अब मैं इसके स्थान पर जल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इसके स्थान पे क्या है, जलज, इसके स्थान पे जलद और इसके स्थान पर जलधि। तो भी प्यारे दोस्तों ये किसके हुए, ये कमल का पर्यायवाची, ये बादल का और ये समुद्र का पर्यायवाची हुआ। और ये किसी न किसी रूप में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। मैंने यहाँ जल को हटा दिया, मैंने यहाँ शब्द जो प्रयोग किया वो अम्बु प्रयोग किया। अम्बु, अम्बु भी पानी होता है। अब मैंने यहाँ पे भी अम्बु शब्द का प्रयोग किया और यहाँ पे भी मैंने अम्बु शब्द का प्रयोग किया। तो अम्बुज कहलाया जल अर्थात पानी में जन्म लेने वाला कमल, अम्बुद कहलाया बादल और अम्बुद ही कहलाया प्यार दोस्तों धारण करने वाला अर्थात जल को धारण करने वाला समुद्र। मैंने अम्बु भी यहाँ से हटा दिया। मैंने यहाँ अब जो प्रयोग किया वो शब्द प्रयोग किया प्यारे दोस्तों पियोद। पियोज पानी में जन्म लेने वाला, पियोद पानी को देने वाला, पियोद ही पानी को धारण करने वाला। तो ये पानी में जन्म लेने वाला, पानी को देने वाला, और प्योदी पानी को धारण करने वाला अर्थात समुद्र। तो ये किसी न किसी रूप में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। अगर आ जाता है दा तो ये हो गया, जा आ जाए तो जन्म लेने वाली, दा आ जाए तो प्यारे दोस्तों देने वाली। यशोदा यश को देने वाली, यशोदा यश को देने वाली। दा स्त्रीलिंग और दे पुल्लिंग शब्द बनाता है। ये संस्कृत की क्रियाएं हैं तीनों। क्लियर, अगर समझ में आ गया है तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। जो पीछे मैंने बात बताई किसी न किसी रूप में वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर वो चीजें समझ में आई है आपको, अभी वारी, जलज, प्यार दोस्तों अम्बुज और प्योधी वाली जो बात समझ में अगर आई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं, क्योंकि वो हमेशा अक्सर आती है और वो गलत भी होती है। निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। असमानार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ, जी जी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। असमानार्थक शब्द का मतलब हुआ जो समान अर्थ में प्रयोग नहीं होगा। वीर, शूर, निडर, डरपोक। तो डरपोक क्या हो गया, वीर नहीं हुआ। राइट आंसर डी हो गया। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। विकास, वृद्धि, अपकर्ष और उन्नति। अपकर्ष क्या है, गिरना। उत्कर्ष क्या है, आगे बढ़ना, समृद्धि को बढ़ना, विकसित होना, उन्नति करना। राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलो जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरक्की का पर्यायवाची नहीं है, अपकर्ष नहीं है, क्योंकि अपकर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष। फिर क्या है, पर्यायवाची शब्दों के लिए सही विकल्प चुनिए। दूध, दूध के लिए हम स्तन्य का प्रयोग करेंगे, खीर का प्रयोग करेंगे, पेय का प्रयोग करेंगे नवनीत। नवनीत तो कहते हैं मक्खन को, और खीर कहते हैं जो दूध की बनी हो। क्लियर, और स्तन्य कहते हैं जो स्तन से पैदा हुआ हो। और तो वो क्या है प्यार दोस्त, पेय पदार्थ के लिए भी हम दूध का प्रयोग करते हैं जो पीने योग्य हो। तो जो पीने योग्य हो क्या कहलाता है प्यार दोस्तों, नवनीत तो मक्खन कहलाता है।
तो राइट आंसर क्या हुआ? पे। पे मतलब पीने योग्य, दूध क्या है? पीने योग्य। राइट। स्तन्य जो स्तन से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, जो दूध से मिलके जो बना हो, उसके लिए भी हम स्तन्य प्रयोग करते हैं। राइट आंसर पे। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। राक्षस है, दानव है, भूसुर है, या फिर प्यारे दोस्तों निशाचर। राइट आंसर क्या है? भूसुर। भूसुर क्या होता है? ब्राह्मण को बोलते हैं। भूसुर किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को बोलते हैं। राक्षस, दानव और निशाचर। निशाचर मतलब रात्रि को विचरण करने वाला, निशा को विचरण करने वाला। लेकिन ये भूसुर क्या होता है? ब्राह्मण। राइट आंसर क्या है? ये दैत्य राक्षस का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। फिर है निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक में किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त युग्म को चुनिए। दृष्टि, दृष्टि का बताना है, एक उपयुक्त युग्म को चुनिए। दृष्टि नजर, निगाह, अवलोकन, टकटकी, ये तो गलत हो गया। अभिप्राय, ये भी गलत हो गया। तात्पर्य, अनुमान और नियत, ये गलत हो गया। नजर और निगाह क्या कहलाया? आपका दृष्टि। एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची निर्जर, किंकर, दीर्घस या गिरवाण। राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? ठीक है, निर्जर मतलब है बूढ़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बिना बूढ़ा। राइट आंसर क्या हुआ? निर्जर। निर्जर तो हम झरने के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि किंकर, त्रिदश और गिरवाण देवता के लिए। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। कुसुम, पुष्प समानार्थी है। निशा, निशाचर, चारपाई, खटिया, पाठशाला, विद्यालय। निशा है रात्रि और निशाचर है रात्रि को विचरण करने वाला राक्षस। तो ये क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है 39 का बी। इसके बाद निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नदी का पर्यायवाची निमंगना, तिरपथा, कुलसंगा या कुलवती। तो ये निमंगा, तिरपथा या कुलवती, ये सारे के सारे क्या है प्यारे दोस्तों? नदी के पर्यायवाची। लेकिन ये क्या है? गंगा का पर्यायवाची। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ अर्थात घोंसला बनाते हैं। 41 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया? सी। नीड कहते हैं घोंसले को। नर्प दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? नर्प। नर्प कहते हैं राजा को। तो क्या होगा? भूदेव, महादेव, नलिन, राजीव, भूप और महीप, त्रिलोचन। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है भूप और महीप कहते हैं राजा को। नर्प भी कहते हैं राजा को। तनिया, सुत, आत्मजा। तनिया कहते हैं जो अपने तन से पैदा हुई। सुत कहते हैं प्यारे दोस्तों अपने पुत्र को। आत्मजा जो अपनी आत्मा का अंश हो। तो ये क्या है? ये तनिया शब्द आए पुत्र है, और तनिया आए तो वो क्या कहलाता है? पुत्री। ये ध्यान रखना है। सुत आए तो वो पुत्र है, और सुता आए तो वो क्या कहलाएगा प्यारे दोस्तों? वो सुता पुत्री कहलाएगा। ये ध्यान रखना। पुत्र, पुत्री, यहाँ क्या है? तनिया पुत्र है और तनिया पुत्री है। ऐसे आत्मजा और आत्मजा ये भी बहुत पूछा जाता है। आत्मजा पुत्र और जा आ जाए, क्योंकि अभी बताया जय पुल्लिंग होता है, जा स्त्रीलिंग होता है। क्लियर? तो ये क्या है हमारा? ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, ये भी पुत्र है, और राइट आंसर आपका हो गया ए। राइट आंसर 43 का ए। तनिया, सुत और आत्मजा अपनी आत्मा से, अपने शरीर से जन्म लेने वाला कहलाता है पुत्र। और यहाँ पे अगर वो आत्मजा आता, तनिया आता, सुता आता, तो वो हो जाता पुत्री। क्या होता वो? पुत्री। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? पत्नी सैधर्मणी है, पिभारिया है, अंगजा है जो, और धरणी है। राइट आंसर क्या? अंगजा। अंगजा नहीं होता है। अपनी अंग से जो जन्म ली है वो पत्नी नहीं कहलाई। सैधर्मणी होगी, भारिया होगी, और धरणी होगी अर्थात जो धारण करती है घर को, धरणी। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर डी है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के लिए पर्यायवाची है? तो ये गंदा, मैला क्या है? परलय नहीं है, धुअल है, पामर है, पंकिल है। तो पंकिल किसे कहते हैं हम? गंदे को। क्यों? क्योंकि कमल है, कीचड़ में जन्म लेता है, तो यहाँ पंकिल की कमल को भी कहते हैं गंदला, मैला, मलिन। राइट आंसर सी। पहुना का पर्यायवाची क्या है? कृषक है, जम्बुक है, आगंतुक है, या आदित्य है। पाहुना कहलाता है आगुंतक, यानी कि जो आया हुआ हो। ठीक है, ठीक है, जिसको पाहुना शब्द भी बोलते हैं, ये वो कहते हैं आगंतुक, जो आया हुआ हो। ठीक है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है सची है, उमा है, कंज है, पंचसर है। पुलोमा कहलाता है प्यारे दोस्तों सची को। इसके बाद पुष्कर का अर्थ क्या है? ट्रेन का नाम है,
मुस्सक है, नदी का नाम है सरोवर अर्थात तालाब। पुष्कर क्या होता है? तालाब होता है, तड़ागा होता है, सरोवर होता है। ये आपको ध्यान रखना। 48 का राइट आंसर है डी। पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का सुता भी होता है, अभी बताया, बेटी भी होता है, दुहिता भी होता है, लेकिन आत्मजय, आत्मजय होता है पुत्र। आत्मजय क्या होता है? पुत्र है। लेकिन अगर यहाँ जा होता तो ये पुत्री बन जाता। अगर ये जा होता तो ये क्या बन जाता? ये पुत्री बन जाता। तो अभी ये क्या है? ये पुत्र है। राइट आंसर क्या हुआ? सी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। तो रोज इसी तरीके से शब्दावली के बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे हम कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।